नमस्कार मित्रों, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद और एक बार पुनः आप लोगों के सामने शिक्षा की उत्पत्ति पार्ट 3 लेकर के आपके सामने आया हूं। जैसा कि पिछली वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं कि शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई। आपने देखा कि संस्कृत के पिछ धातु में अ प्रत्यय लगाने से, संस्कृत के विद धातु से और संस्कृत के सात शब्द से। वहीं लैटिन भाषा के एडुसियर, एजुकेटम और एडुकेयर शब्द से मानी गई, जिसमें एडुकेटम को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। इसके बाद आपने देखा था परिभाषाओं को कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शिक्षा हुआ है जो मनुष्य को पशु स्तर पर ऊंचा उठाती है। आपने साथ में ये भी देखा कि गांधी जी के अनुसार कि मेरा शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास पे है। सा विद्या या विमुक्त है, या विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। इस प्रकार पे आपने देखा परिभाषाओं को। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के अभिकरण और शिक्षा का अर्थ। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं देखते हैं शिक्षा का प्रकार। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? तो शिक्षा को आमतौर पर 3 प्रकार का माना गया है: औपचारिक, अनौपचारिक, नौपचारिक या निरौपचारिक। आपके सामने है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और नौपचारिक शिक्षा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें सब कुछ निश्चित होता है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सारी चीज़ें निश्चित हों, जिसको कि एक पार्टिकुलर स्थान पे दिया जाए। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें कुछ भी निश्चित ना हो, और निरौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा जिसमें कुछ चीज़ें निश्चित हों और कुछ चीज़ें अनिश्चित हों। तो हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की। तो औपचारिक शिक्षा का मतलब है कि जिसमें सारी चीज़ें तय हों, सारी चीज़ें निश्चित हों, अर्थात ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित बालकों को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था कहलाती है औपचारिक शिक्षा। अब यह शिक्षा हमको प्राप्त कहाँ पे होती है? तो यह शिक्षा हमको प्राप्त होती है विद्यालय से, महाविद्यालय पे या विश्वविद्यालय पे। तमाम उन जगहों से प्राप्त होती है जहां पर पार्टिकुलर समय में शिक्षा प्रदान की जाती है। अब क्या निश्चित होना चाहिए? तो आपके सामने बालक, अध्यापक, पाठ्यक्रम, समय, स्थान और मूल्यांकन, ये सारी चीजें इसमें निश्चित रहती हैं। क्योंकि हम पढ़ने जाते हैं अर्थात बालक निश्चित, जो बालक को पढ़ाएगा अध्यापक निश्चित, जिस विषय पे या जिस क्लास में बच्चा पढ़ेगा वो पाठ्यक्रम निश्चित। अगर बालक पढ़ा तो उसकी परीक्षा भी होगी, तो उसका मूल्यांकन भी निश्चित। जिस विद्यालय में पढ़ेगा वो विद्यालय अर्थात स्थान भी निश्चित, और समय का भी ध्यान रखा जाता है। सुबह 10 से 4 हो या जो भी पार्टिकुलर टाइम रखा गया हो, तो जिस समय पे वो जाएगा वो समय भी निश्चित। अर्थात ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे सारी चीज़ें निश्चित क्रम में रखी गई हों या सारी चीज़ें निश्चित हों, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। जिसमें बालक भी निश्चित, बालक को शिक्षा देने वाला अध्यापक भी निश्चित, जो पाठ्यक्रम बालक पढ़ेगा वो पाठ्यक्रम भी निश्चित, जिस विद्यालय में पढ़ेगा वो स्थान भी निश्चित, जिस समय वो अधिगम करेगा वो समय भी निश्चित। अगर पढ़ेगा तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा, परीक्षा होगी, अर्थात मूल्यांकन भी निश्चित। लेकिन ठीक इसके विपरीत अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे बालक या व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होता है अपनी शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण करने के लिए, अपनी नवीन तकनीकियों को, नवीन प्रविधियों को ग्रहण करने के लिए। यह शिक्षा किसी स्थान में बांध कर नहीं दी जा सकती, किसी पार्टिकुलर स्थान पर यह प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसी शिक्षा या तो हमको समाज से प्राप्त होती है या वातावरण से प्राप्त होती है। अर्थात ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसको प्राप्त करने के लिए किसी विद्यालय की आवश्यकता न पड़े, किसी निश्चित स्थान की आवश्यकता न पड़े, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा है निरौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा। वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट इतना अधिक होता जा रहा है कि तमाम लोग शिक्षा से वंचित रह गए या रह जा रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हैं कि अव्यय अवरोधन के द्वारा भी पढ़ाई अपनी छोड़ दिए।
कुछ लोगों ने धन के अभाव में शिक्षा ग्रहण करना छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाना, उनको शिक्षा प्रदान करना आज के डेट में नौपचारिक शिक्षा के द्वारा बहुत ही आसान है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है नौपचारिक शिक्षा ऐसे लोगों को शिक्षित करने में जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया। तो इस शिक्षा व्यवस्था में कुछ चीज़ें निश्चित भी होती हैं और कुछ चीज़ें अनिश्चित भी होती हैं। जैसे यह शिक्षा हमको मिलती है दूरस्थ शिक्षा पे या पत्राचार शिक्षा पे। आप जानते होंगे दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। दूरस्थ विश्वविद्यालय भी हमारे देश में खोले गए हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय भी है। इस प्रकार से तमाम ऐसे विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है उनको शिक्षा प्रदान की जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक शिक्षा व्यवस्था में कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं, कुछ चीज़ें अनिश्चित होती हैं। जैसे अगर कोई बालक पत्राचार शिक्षा में या दूरस्थ विश्वविद्यालय में अगर अधिगम के लिए आवेदन करता है या एडमिशन लेता है तो बालक निश्चित हुआ। अब वो बालक अगर एडमिशन ले लिया, वो बीए करेगा, बीएफसी करेगा या संबंधित जिस कोर्स में एडमिशन लेगा तो पाठ्यक्रम भी निश्चित हुआ। अगर बालक ने एडमिशन लिया, पाठ्यक्रम निश्चित हुआ तो उसकी परीक्षा भी होगी, अर्थात उसका मूल्यांकन भी निश्चित होगा। लेकिन बालक को पढ़ाएगा कौन? क्योंकि इस पत्राचार शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक की संकल्पना नहीं होती है, इसलिए अध्यापक आपका अनिश्चित हुआ। दूरस्थ शिक्षा में किस स्थान पे बालक ग्रहण करेगा शिक्षा, यह भी निश्चित नहीं होगा, क्योंकि वो घर पे शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किसी पड़ोसी की शिक्षा ग्रहण कर सकता है, बागीचे में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है, मंदिर पे जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है, मस्जिद में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है बैठ करके। तो इसमें किसी स्थान का कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए स्थान भी क्या है, अनिश्चित है। इसके बाद समय। अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था में बालक के पास जब समय होता है वह समय निकाल करके अध्ययन करता है, अर्थात समय भी अनिश्चित होता है। आपने देखा कि शिक्षा के 3 प्रकार, औपचारिक जहाँ पे सारी चीजें निश्चित हैं, बालक निश्चित है, अध्यापक निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है, समय निश्चित है, स्थान निश्चित है और मूल्यांकन निश्चित है। वही अनौपचारिक शिक्षा में आपने देखा कि कुछ भी निश्चित नहीं है, बालक पूरी तरह से स्वतंत्र है। तमाम प्रविधियों को सीखने के लिए, गतिविधियों को सीखने के लिए जो समाज में घटित होती हैं, क्योंकि सारी शिक्षा हमको विद्यालय नहीं दे सकता है, कुछ चीजें हमको समाज से सीखनी पड़ती है, इसके लिए अनौपचारिक शिक्षा बेहतर है। और उसके बाद आपने देखा नौपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा, जिसमें कि कुछ चीज़ों को निश्चित किया गया, कुछ को अनिश्चित किया गया। बालक एडमिशन लिया तो बालक निश्चित हुआ, जिस पाठ्यक्रम में, जिस कोर्स में दाखिला लिया तो बालक का पाठ्यक्रम निश्चित हुआ। अगर उसने एडमिशन लिया तो परीक्षा निश्चित होगी, अर्थात मूल्यांकन भी निश्चित हुआ। लेकिन उसको पढ़ाएगा कौन? अध्यापक की संकल्पना नहीं है, अर्थात अध्यापक का निश्चित हुआ। किस स्थान पर पढ़ेगा? स्थान भी निश्चित नहीं है, और जब समय होगा तब पढ़ेगा, अर्थात समय भी कोई निश्चित नहीं है। तो आपने देखा कि हमारी ये जो शिक्षा का प्रकार है, इसी के बाद शिक्षा का अर्थ आता है। दूसरा टॉपिक है शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा का 3 अर्थ होता है बेसिकली। एक होता है संकुचित अर्थ, दूसरा होता है शाब्दिक अर्थ और तीसरा होता है व्यापक अर्थ। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा के 3 प्रकार हैं, आपका शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। जो हमारा शाब्दिक अर्थ होता है वह शिक्षा का अर्थ ही होता है एक प्रकार से, जहाँ पे शिक्षा की उत्पत्ति से संबंधित चीजों को देखा जाता है। जो आपका संकुचित अर्थ होता है वह आपका औपचारिक शिक्षा के समकक्ष होता है, अर्थात विद्यालय शिक्षा को संकुचित अर्थ में समाहित किया जा सकता है, या कहा जा सकता है कि विद्यालय में संकुचित शिक्षा प्रदान की जाती है, एक दायरे में प्रदान की जाती है शिक्षा, एक निश्चित अवधि होती है, अर्थात संकुचित अर्थ है। व्यापक जो समाज से प्राप्त होता है, ऐसी शिक्षा जहाँ पे किसी स्थान का, किसी समय का बाउंडेशन न हो, बालक पूरी तरह स्वतंत्र हो, अर्थात व्यापक शिक्षा में ही संकुचित शिक्षा क्या होती है? समाहित होती है, अर्थात संकुचित अर्थ व्यापक अर्थ में समाहित है। ऐसी शिक्षा हमको वातावरण और समाज से प्राप्त होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त शिक्षा के 2 और अर्थ होते हैं, एक होता है आधुनिक अर्थ और दूसरा होता है वास्तविक अर्थ। ये दोनों टॉपिक मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। शिक्षा का आधुनिक अर्थ और मतलब कि दूसरा वाला इसका पार्ट, आधुनिक अर्थ और शाब्दिक अर्थ। अब बात करते हैं शिक्षा के अभिकरण की। अभिकरण का मतलब होता है साधन। शिक्षा के अभिकरण का मतलब होता है साधन का होता है।
तो अभिकरण यह अंग्रेजी रूपांतरण एजेंसी से बना हुआ है। इसका अंग्रेजी जो रूपांतरण एजेंसी है, और एजेंसी जो है वो लैटिन भाषा के एजियर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है करना, अर्थात टू डू, मतलब करना। इसमें दो ध्वनियों का संकेत होता है, दो ध्वनियां निकलती हैं। एक ध्वनि का सूचक होता है व्यक्ति और दूसरे का होता है कार्य करना। एजेंसी पे ही एजेंट शब्द बना हुआ है, और एजेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति या वस्तु अपने कर्तव्य निष्ठा पे, अपनी शक्ति से किसी भी कार्य को करना। तो अभिकरण जो हमारा है, अभिकरण मतलब साधन। साधन हमारा अंग्रेजी भाषा का एजेंसी शब्द है, जो लैटिन भाषा के एजियर शब्द से बना हुआ है, और एजियर का मतलब होता है टू डू, अर्थात करना। और इस टू डू से दो ध्वनियां निकलती हैं, एक कार्य करने वाले का और एक कार्य का। अब अभिकरण हमारे कितने होते हैं, शिक्षा के अभिकरण। वैसे तो अभिकरण की बात करते हैं तो अभिकरण को भी तीन भाग में बांटते हैं, औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण और अनौपचारिक अभिकरण। लेकिन अभिकरण शिक्षा के व्यापक स्तर पे हैं, तो हम कुछ अभिकरणों को देखते हैं। तो देखिए, शिक्षा के अभिकरण में परिवार आता है, पड़ोस आता है, धर्म आता है, संस्कृति आती है, सामाजिक संस्थाएं आती हैं, जनसंचार के साधन आते हैं और आदि। मतलब कि ये जो परिवार है, पड़ोस है, धर्म है, संस्कृति है, सामाजिक संस्थाएं हैं, जनसंचार है, ये किसी न किसी रूप में बालक को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, उनको शिक्षित करने का कार्य करते हैं, उनको नए ज्ञान से अभिसिंचित करने का कार्य करते हैं। बालक परिवार में अपनी प्राथमिक चीजों को सीखता है, इसीलिए परिवार को प्राथमिक पाठशाला भी कहा गया है। बालक बड़ा होकर के आसपास पड़ोस में जाता है, सामाजिकता का ज्ञान प्राप्त करता है, धर्म से जुड़ता है, धार्मिक चीजों की बात को याद करता है, धर्म से जुड़कर धर्म पे लाभ हानि को देखता है। इसी के पास संस्कृति को, जिस संस्कृति में वो पैदा हुआ है, जिस संस्कृति को मानता है, उससे भी शिक्षा ग्रहण करता है, सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आता है। वो धीरे धीरे परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है इन्हीं साधनों के माध्यम से। तो आपने देखा कि शिक्षा तीन प्रकार का, औपचारिक, अनौपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब जिसमें सारी चीजें निश्चित हैं, बालक, पाठ्यक्रम, अध्यापक, समय, स्थान और मूल्यांकन। अनौपचारिक शिक्षा जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, यह शिक्षा हमको समाज या वातावरण से प्राप्त होती है। जबकि अनौपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा जिसमें कुछ चीजें निश्चित भी हैं, कुछ अनिश्चित भी हैं। निश्चित में आपने देखा बालक, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन निश्चित है, जबकि अध्यापक, स्थान और समय अनिश्चित है। इसी के साथ आपने देखा कि शिक्षा का अर्थ, आपने देखा शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में विद्यालय शिक्षा को ले सकते हैं जिसको दायरे में बांध दिया गया हो, लेकिन संकुचित अर्थ व्यापक अर्थ में समाहित होता है। व्यापक का मतलब होता है जिसमें सारी शिक्षा व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं समाहित हो, जिसमें बालक स्वतंत्र होकर के शिक्षा ग्रहण करे, परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे। जैसे कि रूफो ने अपने प्रकृतिवाद में कहा भी है कि बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वो परिस्थितियों से या प्रकृति से सीख लेगा। इसके बाद आपने देखा अभिकरण, शिक्षा का अभिकरण जिसको साधन कहते हैं, जो इसका अंग्रेजी रूपांतरण एजेंसी है। एजेंसी लैटिन भाषा के एजियर शब्द से बना हुआ है, और एजियर का मतलब होता है टू डू, अर्थात करना। इससे दो ध्वनियां निर्मित होती हैं, एक को इंडिकेट करता है व्यक्ति और दूसरे को रिप्रेजेंट करता है कार्य। एजेंसी शब्द पे एजेंट शब्द बना हुआ है। एजेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो अपनी प्रभावी शक्ति से किसी कार्य को करने की क्षमता रखता हो या कार्य को करता हो। अभिकरण के कई प्रकार हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार माने जाते हैं, औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण और अनौपचारिक अभिकरण। लेकिन अभिकरण के प्रकार में आप देखिए, परिवार, पड़ोस, धर्म, संस्कृति, सामाजिक संस्थाएं, जनसंचार आदि भी आती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आप लोगों को शिक्षा के दो अर्थ आपको बताएंगे, एक वास्तविक अर्थ और एक आधुनिक अर्थ। धन्यवाद।